हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो है स्लैब कास्ट करने के लिए कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी टीम जो इस तरह की वीडियोज़ बनाती है वो वर्क साइट पर रहकर वीडियो बनाती है, जहाँ पे बहुत ही आम सुविधाएं हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाएगा वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम पे दिखाई दे रहा होगा, मान लेते हैं कि एक स्लैब है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, इसकी विड्थ 12 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंची, जो कि मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.15 मीटर होता है। ये एक स्लैब हमको कास्ट करनी है। अब इसके लिए हमें सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे इस चीज़ को समझेंगे। ये डायमेंशन आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे इन तीन ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एज यू कैन सी इन डायग्राम, स्लैब जो हमें कास्ट करनी है उसकी लेंथ है 20 मीटर, विड्थ 12 मीटर, थिकनेस 6 इंचेस, जो कि मीटर में कैलकुलेट हमने किया उसको, तो 0.15 मीटर होता है। एज यू ऑल नो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में थिकनेस। स्लैब की लेंथ क्या है 20 मीटर, विड्थ क्या है 12 मीटर और इसकी थिकनेस क्या है 0.15 मीटर। कैलकुलेशन के बाद 36 मीटर क्यूब निकलता है इसका। अब यहाँ पर बात दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए, ये जो वैल्यू निकली है ये वेट कंक्रीट की निकली है, और सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए वेट वैल्यू में 1.54 कांस्टेंट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना होगा। सीधी सी भाषा में आप इतना समझ लें कि 1.54 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका इस्तेमाल वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करके ड्राई वॉल्यूम निकाला जाता है। 36 इंटू में 1.54 और फाइनल वैल्यू निकली हमारी 55.44 मीटर क्यूब। अब इसी के बाद से हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है। साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यहाँ पे स्लैब को कास्ट करने के लिए करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे M20, जिसका रेशियो होता है 1:1.5:3। दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपके सामने है, रेशियो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। अब रेशियो ऑफ मटेरियल क्या है? रेशियो ऑफ मटेरियल M20 ग्रेड जो हमने कंक्रीट कास्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया था ग्रेड हमने 1:1.5:3, जहां पर 1 रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, 1.5 रिप्रेजेंट करता है सैंड को और 3 रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट को। सम ऑफ रेशियो, इन सभी को प्लस करके जो वैल्यू निकलेगी जो कि होती है 5.5, और ड्राई वॉल्यूम जैसे कि हमने जो है पहले कैलकुलेट की कर रखा है 55.44 मीटर क्यूब। दोस्तों, अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, रेशियो मटेरियल क्या है, जैसे कि हमने ग्रेड में इस्तेमाल किया था, ये जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, तो रेशियो मटेरियल क्या है 1, सम ऑफ रेशियो 5.5 और ड्राई वॉल्यूम 55.44, जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू 10.08 मीटर क्यूब, ये निकला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि सीमेंट मंगाया जाता है किलो के माध्यम से, बैग के माध्यम से, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सीमेंट की डेंसिटी जैसे कि आपको पता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। इससे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको सीमेंट केजी में मिल जाएगा, जो कि वैल्यू होगी 14,550.2 केजी। अब मार्केट से जो सीमेंट होता है वो बैग में पैक हो आता है, और एक जो बैग होता है सीमेंट का वो 50 केजी का होता है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल इसको 50 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने आपको सीमेंट का एक बैग 50 केजी का आता है, तो सीमेंट इन बैग 14,550.2 डिवाइड बाय 50 कैलकुलेट करने के बाद में निकला 290.3, जो कि लगभग हुआ 290 बैग्स। मतलब सीमेंट हमको 290 बैग मंगाना है। दोस्तों, सेकंड हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड, रेशियो ऑफ मटेरियल 1.5, सम ऑफ रेशियो 5.5, ड्राई वॉल्यूम वैल्यू 55.44, कैलकुलेट करेंगे 15.12 मीटर क्यूब। जब हम सैंड मंगाते हैं मार्केट से
तो वो क्यूबिक फीट में मंगाते हैं, और मीटर क्यूब को जब हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू निकलती है 35.314, मतलब 1 मीटर क्यूब में 35.314 CFT होता है। तो इसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए सिंपल इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्यूबिक फीट में मिलेगी। 15.12 इंटू में 35.314, तो वैल्यू निकली 533.94, मतलब कि हमें सैंड की आवश्यकता पड़ेगी 534 क्यूबिक फीट। सेम ऐसे ही एग्रीगेट की वैल्यू जब निकालेंगे तो रेशियो मटेरियल क्या था एग्रीगेट का 3, सम ऑफ रेशियो 5.5, ड्राई वैल्यू 55.44, कैलकुलेट करेंगे 30.24 मीटर क्यूब वैल्यू निकली। सैंड की तरह ही एग्रीगेट भी जब हमको मंगानी होती है तो क्यूबिक फीट में ही आती है। चेंज करने के लिए इस वैल्यू को 35.314 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू निकलेगी 1068 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों इस तरीके से हम तीनों ही इंग्रेडिएंट्स का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला गया है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत कमेंट करें, करके पूछ लें हमसे, हमारी टीम जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी इंजीनियर्स के साथ में, और साथ में सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।